बच्चों, आज हम रहस्य यह पाठ पढ़ेंगे। इस पाठ के लेखक हैं डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे। इनका जन्म 1940 में मध्य प्रदेश के नागौद में हुआ और मृत्यु 14 नवंबर 2013 में हुई। इनकी संपूर्ण बाल विज्ञान कथाएं आदि रचनाएं हैं। डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे जी ने बाल साहित्य रचना और समीक्षा के क्षेत्र में प्रशंसनीय योगदान दिया है। आपने अनेक पुस्तकों का संपादन कार्य भी किया है। इस पाठ में लेखक ने अंधविश्वासों को दूर करके वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने पर बल दिया है। आज भी गांवों कस्बों में लोग भूत प्रेत, चुड़ैल आदि के अस्तित्व में विश्वास करते हैं। लोगों के इन अंधविश्वासों के कारण समाज विरोधी तत्व उनकी सादगी का लाभ उठाते हैं। अब यह कहानी देखिए। अंधेरी रात थी, चारों ओर सन्नाटा था। सन्नाटा मतलब नीरव शांति। चारों ओर नीरव शांति थी। हाथ फैलाए न सूझता था। कभी कभी कुत्तों के भौंकने की आवाज़ सुनाई पड़ती थी। आधी रात बीत चुकी थी। मामा जी के घर से कुछ दूरी पर सामने हवेली थी। हवेली में उजाला था। आर्यन खेतों को सरपट पार करता हुआ उस ओर अकेले बढ़ रहा था। सरपट मतलब तेजी से। तो ये आर्यन नाम का लड़का खेतों को तेजी से पार करता हुआ उस हवेली की ओर अकेले ही बढ़ रहा था। उस हवेली में आधी रात के बाद कल भी ऐसा ही उजाला देखा था। आर्यन ने कल भी आधी रात के बाद उस हवेली में ऐसा ही उजाला देखा था और आर्यन के मामा जी ने पहले ही आर्यन से कह दिया था कि उधर हवेली की ओर जाने की जरूरत नहीं है। मामा जी ने आर्यन को पहले ही उस हवेली की ओर जाने के लिए मना किया था। वह हवेली भूतों का डेरा है। यह सुनकर आर्यन मन ही मन मुस्कुराने लगा, क्योंकि वह जानता था कि भूत वूत कुछ नहीं होते। यह कपोल कल्पना है। कपोल कल्पना मतलब झूठी बात। भूत वूत यह झूठ बात है। कक्षा में विज्ञान के शिक्षक ने वैज्ञानिक दृष्टिकोण अच्छी तरह समझाया था। अब इस हवेली का रहस्य के पता लगाने के लिए आर्यन ने मन में ठान लिया। मामा जी ने कहा था, इस हवेली में पिछले 10-15 सालों से कोई नहीं रहता। पहले उसमें एक जमींदार का परिवार रहता था। अब जमींदार का परिवार खत्म हो गया है। उस तरफ कोई आता जाता नहीं। एक बार घिसू उधर गया था। घिसू नाम का आदमी उस हवेली की तरफ गया था तो बेचारे का बुरा हाल हुआ था। 3 महीने तक खाट पकड़े रहा। खाट पकड़ना मतलब बीमार होना। घिसू हवेली की तरफ गया था तो 3 महीने तक वह बीमार था। आर्यन करवटें बदलता रहा। आधी रात को उठकर छत से उसने हवेली की ओर फिर से देखा। वहाँ रोशनी थी। गर्मी की छुट्टियाँ बिताने के लिए वह मामा जी के घर आया था। मामा जी का गांव एक समृद्ध गांव है। समृद्ध मतलब धनवान। मामा जी के पास एक विदेशी डिजिटल कैमरा भी है। यह बात आर्यन को मालूम थी। मामा जी की एक लड़की थी, उसका नाम था कनिष्का। आर्यन ने कनिष्का से कुछ सलाह मशवरा किया। आर्यन और कनिष्का दोनों बहादुर थे। अगला कदम उठाने के लिए उन्होंने कमर कस ली। कमर कसना मतलब दृढ़ संकल्प करना। अगली सुबह आर्यन ने मामा जी से कैमरा मांग लिया। मामा जी को साथ बैठाकर मामा जी का फोटो लिया। फिर मामा मामी और कनिष्का के भी फोटो खींचे। कनिष्का ने मामा मामी के साथ आर्यन के भी फोटो खींचे। मामा मामी जी बहुत खुश थे। मामा जी ने कैमरे की तारीफ के पुल बांधते हुए कहा कि रात में मामूली रोशनी में बिना फ्लैशगन के भी यह तस्वीर खींच लेता है। कमाल का लेंस लगा है इसमें। आर्यन ने कैमरा अपने पास रख लिया। कैमरा पाकर आर्यन और कनिष्का बहुत प्रसन्न थे। वे दोनों रात होने का इंतजार करने लगे। रहस्य का पता लगाने का यह अच्छा अवसर था। उन्हें उस हवेली के रहस्य का पता लगाना था
और अब उनके पास कैमरा भी था, तो यह अच्छा अवसर था। अंधेरा होते ही दोनों घर से निकल पड़े। हवेली सामने थी। हवेली के अंदर से हंसी और कहकहों की आवाज़ें सुनाई पड़ रही थी। आर्यन और कनिष्का ने पहले चारों ओर ध्यान से देखा कि कहीं कोई खतरा तो नहीं है। फिर वे दबे पांव हवेली में चले गए। हवेली के बीचों बीच एक बड़ा कमरा था और उस कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद था। खिड़कियां नीचे से बंद थी, लेकिन ऊपर से खुली थी। बड़ी सावधानी से आर्यन ने अंदर झांक कर देखा। कमरे में हट्टे कट्टे, मोटे तगड़े, बड़ी बड़ी मूछों वाले कई लोग पगड़ी बांधे बैठे थे। उनके साथ कमीज और पैंट पहने हुए भी कुछ लोग थे। उनकी आंखों से आग बरस रही थी। आंखें लाल लाल थी। सबके चेहरे डरावने थे। उस समय वे खाने में मस्त थे। कोई हड्डी चबा रहा था तो कोई रोटियां तोड़ तोड़ कर मुंह में डाल रहा था। आर्यन ने उन्हें ध्यान से देखा। उनके गले में कारतूसों की पेटी लटक रही थी। बंदूकें और तलवारें भी रखी थी। कुछ लोग लुढ़के हुए पड़े थे। आर्यन ने इशारा किया। कनिष्का ने बड़ी सावधानी से कैमरा निकाला। गैस बत्तियों की रोशनी इतनी तेज थी कि बड़ी आसानी से फोटो लिया जा सकता था। बस उसने फटाफट कई फोटो खींचे और वे घर की ओर चल पड़े। अगले दिन सवेरे सवेरे आर्यन ने साइकिल उठाई और नारायणपुर की ओर चल पड़ा। नारायणपुर में फोटोग्राफर की एक दुकान थी। आर्यन ने वहाँ सभी फोटो तैयार किए और शाम तक वह लौट आया। फिर कनिष्का ने अपने पिताजी से कहा, आप कहते हैं भूतों के पैर उल्टे होते हैं, उनकी छाया नहीं होती, उनके फोटो नहीं ले सकते, लेकिन कल रात हम भूतों के डेरे पर गए थे, वहाँ कुछ फोटो लिए हैं, जरा देखिए तो। और कनिष्का ने वह फोटो पिताजी को दे दिए। फोटो देखकर कनिष्का के पिताजी परेशान हो उठे। कनिष्का और आर्यन ने जो काम किया था वह बहुत खतरनाक था। उन्हें ऐसा खतरनाक काम पसंद न था। फोटो देखकर उनकी आंखें खुली की खुली रही। आंखें खुली की खुली रहना मतलब चकित रह जाना। फोटो देखकर कनिष्का के पिताजी चकित रह गए। वह बोले, तो क्या भूत इंसानों जैसे होते हैं? कनिष्का ने कहा था कि आप कहते हैं कि भूतों के पैर उल्टे होते हैं, उनकी छाया नहीं होती, तो हम भूतों के डेरे पर गए थे, वहाँ कुछ फोटो लिए हैं। तो फोटो देखकर मामा जी ने कहा, क्या भूत फिर इंसानों के जैसे होते हैं क्या? तो आर्यन ने कहा कि इंसानों के जैसे भूत नहीं होते, इंसानी भूत है। फोटो में देखिए, इनके पैर सीधे हैं, इनकी छाया भी है और इनका फोटो भी आ गया। असल में भूत भूत अफवाह है। कोई हवेली की तरफ न जाए, उनका रहस्य न खुले, इसलिए उन्होंने भूत होने की अफवाह फैलाई है। यदि लोगों का आना जाना रहता तो ये लोग वहाँ अपना क्रियाकलाप कैसे चलाते? फिर कुछ रुककर बोला, आप मेरे साथ थाने चलेंगे? मुझे इस मामले में बहुत गड़बड़ी लगती है। थानेदार को जब उन्होंने वह फोटो दिखाए तो फोटो देखते ही थानेदार ने कहा, इन डाकुओं के गिरोह ने कई वर्षों से बहुत ही उत्पात मचा रखा है। उत्पात मतलब उधम। थानेदार ने कहा कि इन डाकुओं के गिरोह ने कई वर्षों से बहुत उधम मचा रखा है। डकैती राहजनी इनका पेशा है। राहजनी मतलब रास्ते में लूटपाट। डकैती करना, रास्ते में लूटपाट करना, यह इनका पेशा है। कई वर्षों से इनकी तलाश की जा रही है। इनको पकड़ने के लिए पुलिस ने अपना खून पसीना एक कर दिया था। इन डाकुओं के गिरोह को पकड़ने के लिए पुलिस ने कड़ी मेहनत की है। शाबाश, तुम दोनों ने बहुत ही बहादुरी का काम किया है। कहाँ है ये, यानी डाकुओं का गिरोह कहाँ है? आर्यन ने कहा, आप तैयारी कीजिए, ठिकाना मैं बताता हूँ। उस रात भूतों के डेरे पर पुलिस ने छापा मारा। दोनों ओर से गोलियां चली। सवेरा होते होते डाकुओं ने हथियार डाल दिए। उनके कुछ साथी मारे गए और कुछ पकड़े गए।
गांव वालों ने हवेली में बसे भूतों को देखा तो चकित रह गए। गांव वालों को लगता था कि हवेली में भूत है, और जब उन्होंने वो हवेली में कौन से भूत है यह देखा तो गांव वाले चकित रह गए। सभी डाकुओं के आतंक से मुक्त हो गए। आतंक मतलब भय। अब सब लोग डाकुओं के भय से मुक्त हो गए। जिला कलेक्टर ने आर्यन और कनिष्का की बहादुरी के कारण उनके नाम राष्ट्रपति कार्यालय को भिजवा दिए। आने वाले गणतंत्र दिवस पर महामहिम राष्ट्रपति के हाथों उनको वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया जाने वाला है। बच्चों, यह पाठ आपको पढ़ना है और पाठ पढ़ने के बाद आपने क्या समझा वह आपको लिखना है।